ऐसी दीवानगी। धर्म सिंह की असली बीवी सरला राठौड़ नहीं बल्कि हमारी माँ सुमन राठौड़ है। धर्म सिंह राठौड़ की पत्नी सरला राठौड़ थी और सरला राठौड़ ही रहेगी। दर्द के बदले दर्द और अन्याय के बदले अन्याय मिल सकता है, इसलिए हमारी बात कान खोल कर सुनिए। मेरी माँ को उनका हक और सम्मान वापस दे दीजिए, वरना आई एम श्योर राजवीर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, बस हमें। मैं जानती हूँ प्रीति, तू मेरी हर बात मंदिरा और राजवीर तक पहुँचाएगी। दीदी और प्रेम को हम सबके बारे में सब कुछ पता चल गया। अब ना जाने वो क्या करेंगे हमारे साथ। अब चाहे वो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस परिवार के एक एक शख्स को हमें मौत देनी है। अब बस इसी तरह हमें उस घर के अंदर जाने का तरीका ढूंढना होगा। हमारे घर वाले हैं ना, नौकर ढूंढ रहे हैं। मैं तो औरतों को तुम्हारे घर पे भेजूंगा। वो दोनों ऐसा क्या कर लेंगी जो हम नहीं कर पाए? हमारे घर वालों को जहर देंगी। तो तुम दोनों किस तरह का खाना बना लेती हो? हमको सब तरह का खाना बनाना आता है। तो तुम दोनों फटाक से खाना बना लो, टेस्टी खाना बनाना। हाँ, क्या है? ये कोर्ट का नोटिस है। प्रेम राठौड़ को आपके नाम और आपकी जायदाद से बेदखल करने की मांग की है उन्होंने। हेलो राजवीर, लगता है आपको हमारी नोटिस मिली। पर मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के मामलों को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं। तो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओके। इस आदमी के मुंह लगने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। ये सब मैंने एक प्लान के तहत किया है। और मोटा भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीति की पुरानी बातों को फिर से कुरे दें। हाँ मोटा, और तेजस्विनी प्रेम है ना हम लोगों के साथ। आप क्यों परेशान हैं? वो दोनों सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्या समझे मोटा भाई? सुने ना, एक बार मोटा भाई की बात सुन तो लो। पर क्यों? अभी नहीं पे। मोटा भाई, मैं बस इतना जानती हूँ कि प्रीति अब सही है और मुझे प्रीति पर पूरा विश्वास है। माँ, काकी, आप प्लीज बड़े पापा की बात मत काटिए। उन्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो गलती मेरी ही है, क्योंकि विश्वास कमाया जाता है और शायद मैं इनका ये विश्वास नहीं कमा पाई। इसलिए कल सुबह मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या प्रीति, क्या बोल रही है? मैं इस घर में किसी झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। अरे ये प्रीति नहीं, प्रीति सुन ना, प्रीति। आप खुद ही सोचो, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया तो आप तो जाके जेल में सेटल हो जाओगे, पर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? छटंकी, प्लान फेल हो जाएगा तो तेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर तू भाग गई या आखिरी मौके पर पलटने की कोशिश की ना, तो मेरे हाथों से तुझे कौन बचाएगा ये सोच। हाँ, सोच ले पहले अच्छी तरह से। हाँ, ये आप पागल, अरे मैं आपका बहुत चालाक बनता है ना। चल, हवालात में पता चलेगा। ले चलो इसे। राम सिंह, छोड़ूंगी नहीं। ये करने की क्या जरूरत थी? तेजस्विनी, मैंने अपनी जान देने की कोशिश करके ये साबित कर दिया कि प्रेम सिंह राठौड़ तेजस्विनी राठौड़ का पति होने के लायक है।
मैं अपनी उस बेटी का पापा कहलाने के लायक हूं। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं खुद को लायक साबित करूंगा। लो, मैंने कर दी। अब या तो मुझे मौत आ जाए या फिर मैं तुम्हारे साथ जी, मैं तुमसे अलग नहीं जी सकता। मैंने तुम्हें माफ किया। प्रीति बेटा, तू कहाँ जा रही है? तू तो हमारे घर का हिस्सा है। सुबह का बुला शाम को लौट कर आता है तो भूला नहीं कहते। प्रीति बेटा, यहाँ आओ। अरे ओ हमारा दिकरा, टेंशन मत ले, खुशी का समाचार है। तू बाप बनने वाला है, खुश हो जा, खुश हो जा। अरे मोटा भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, हमारे बेटे के घर में बेटा होने वाला है। काका, मुझे बेटी चाहिए। अरे भाई, हमें भी बेटी ही चाहिए। हम तो चाहते हैं, एक बीवी तो थी, अब बेटी आएगी, दोनों के बीच में ऐसा फंसेगा ना, सीधा तीर हो जाएगा ये। कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशी की बात है, लड़की पैदा हुई है। आप बाप बन गए। अरे भाई, कांग्रेचुलेशन, तेरा सपना पूरा हो गया। देख सकते? आइए। आओ 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 आओ, आओ। ये दरिंदे क्या कर रही है इस बच्चे के साथ? ये तो नींव का कंचा है, मतलब ये नींव है। लेकिन अब तो पक्का है कि नलिनी यहाँ और कुछ करने आई है। इसके पहले ये पता करना होगा कि नलिनी ने उस बंदे को दिया तो क्या दिया। नरेन, मैं हर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें और इस घर को, मेरी बेटी को अपनाना होगा, वो भी पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। I'm so glad कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। उस प्रज्ञा का तो काम हो गया, अब बस हमें इस मुन्नी पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं, प्रज्ञा का चल रहा है, जो तुम्हारी हार पे खत्म। पेशेंट को आराम करने दीजिए, और वैसे भी ये कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड। बस तुम्हें जाना ही है। क्यों? हमारी मेहंदी की पार्टी है। सुना तुमने? तुम्हारी और शर्लिन की मेहंदी की पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं सुनना, आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही है। झुमकी यहाँ है। झुमकी के हाथ पे एक निशान था, उनमें से किसी औरत के हाथ में वो निशान है। देखिए, मुझे आप तीनों के चेहरे देखने, हाथ देखना। घर में कांड करके फिर से चुपचाप घुसाई तू, एक अपना चेहरा।